हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे राजस्थान में वनस्पति का वर्गीकरण टॉपिक पर। क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेशन इन राजस्थान। राजस्थान में जो वनस्पति पाई जाती है वो मुख्यतः 3 रूपों में मिलती है: वन, घास और मरुस्थलीय वनस्पति। मेनली जो वेस्टर्न राजस्थान है वहाँ पर वनों का लगभग अभाव पाया जाता है, और जो पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ पर उसकी अधिकता को हम देखते हैं। करौली और उदयपुर जो 2 जिले हैं वहाँ पर फॉरेस्ट जो है उसके लैंड एरिया से मोर देन 33% पाया जाता है। यहाँ पर वनों में सागवान, शीशम, धौकड़, सालर, हॉक, प्लास, टेबरू, नीम, पीपल, बांस आदि कई विविधता वाले वृक्ष मिलते हैं। राजस्थान में वनस्पति को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसे मेनली हम 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला स्वामित्व के आधार पर, दूसरा प्रशासनिक आधार पर, तीसरा विदोहन के आधार पर, चौथा पत्तियों के आधार पर और 5वां भौगोलिक आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर। अगर हम राजस्थान में स्वामित्व के आधार पर वनों के वर्गीकरण की बात करें तो उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला राजकीय वन, दूसरा सामुदायिक या निगम या निकायी वन और तीसरा व्यक्तिगत वन। जो फर्स्ट है स्टेट फॉरेस्ट, इससे आशय यह है कि यह वन पूर्ण रूपेण सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत आता है। राजस्थान के कुल वन का लगभग 93.8% एरिया स्टेट फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है, जहाँ पर पूर्णतः सरकार का नियंत्रण रहता है। निजी हस्तक्षेप कानूनन निषेध माना गया है। दूसरा जो है सामुदायिक या निगम निकाय वन, जिसे हम कहते हैं कम्युनिकल फॉरेस्ट। ये जो वन होते हैं उस पर स्थानीय नगरपालिका, जिला परिषद, ग्राम पंचायत आदि लोकल बॉडीज़ का या कम्युनिटी बॉडीज़ का स्वामित्व होता है, और इसके अंतर्गत राजस्थान का कुल 4.90% आता है। इस प्रकार का जो वनस्पति क्षेत्र या वन क्षेत्र है उसमें कई प्रकार की विविधता तो मिलती है, परंतु इसका महत्व बहुत कम होता है। और थर्ड जो है स्वामित्व के आधार पर वो है पर्सनल या प्राइवेट फॉरेस्ट। ये मुख्यतः व्यक्तिगत नियंत्रण में रहते हैं और इसमें राज्य का 1.3% भाग आता है, किंतु अधिकांश भाग जो है वो बंजर भूमि पर व्याप्त होता है और कुछ में लकड़ियाँ मिलती हैं। इस प्रकार राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है वो राजकीय नियंत्रण में आता है और न्यूनतम जो क्षेत्र है वो व्यक्तिगत नियंत्रण में होता है। नेक्स्ट जो आधार है राज्य की वनस्पति के वर्गीकरण का वो है प्रशासनिक आधार पर या वैधानिक आधार पर। इस आधार पर भी राज्य के वनों को 3 भागों में बांटा गया है: आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। जो आरक्षित वन है, रिजर्व फॉरेस्ट है, वह वन प्रदेश जहाँ वनों को साफ किया जाना अति हानिकारक है। क्यों? क्योंकि अगर हम उन्हें काटेंगे तो भूमि के कटाव को रोकने के लिए, जलवायु के विचार या वनस्पति की उपयोगिता को देखते हुए उन्हें हम काट नहीं सकते और उन्हें काटने पर रोक लगाई गई है। और यहाँ तक कि वहाँ पर पशुचारण की भी मनाही है। राज्य के कुल वन क्षेत्र में से 37.35% भाग इस प्रकार के वन क्षेत्र में आता है, जहाँ किसी भी प्रकार की गतिविधि या आर्थिक गतिविधि पर रोक है। दूसरा जो है रक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये क्षेत्र या ये वन क्षेत्र सरकारी देखरेख में होता है।
ताकि उसकी रक्षा की जा सके। इन्हें साफ करना मना है और नष्ट भी नहीं किया जा सकता, परंतु जो इन क्षेत्रों में स्थानीय निवासी हैं उनको पशुचारण व लकड़ी काटने की सुविधा प्रदान की जाती है सरकारी या राजकीय वॉच में निगरानी में। इसके अंतर्गत राज्य के क्षेत्र का 54.17% भाग आता है। और लास्ट जो है वो है अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, जिसका वर्गीकरण अभी तक हुआ नहीं है, वो इस क्षेत्र में आता है और जिस पर ध्यान भी सरकार भी ध्यान कम दे रही है। इसमें अपने इच्छानुसार वृक्ष काटे भी जा रहे हैं, पशुओं को चराया भी जा रहा है, तो वो इस क्षेत्र में आता है और वो है 8.48% कुल वन क्षेत्र का। अब हम बात करें कि विदोहन के आधार पर राज्य की वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है, तो वो मेनली हमने 7 भागों में बांटा है, जिसमें ईंधन प्राप्ति के वन आते हैं, जैसे खेजड़ी, बबूल, सफ़ेदा, खेर, गुमड़ा, धोका, बीर, कदम, फारस आदि, जो कि गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए होता है। दूसरा जो आता है इमारती लकड़ी वाले वन, जिसमें खेजड़ी, शीशम, रोहिड़ा, सागवान, आम, सफ़ेदा, शीशम, सेमन, नीम, चुड़ैल आदि। थर्ड वन इज फूलदार शोभाकारी वन, जो कि एक व्यावसायिक वन भी की श्रेणी में भी है। बोगनवेलिया, गुलमोहर, चांदनी, कनेर, गुड़हल, अमरताश, सिल्वर, ओक, अशोक, कचनार, पीपल, नीम आदि। फिर है चारा उत्पादन के वृक्ष, जिसमें देसी, बबूल, बेर, नीम, शहतूत, धोक, खेजड़ी, सुबबूल, बड़, गुलर, काला धमन आदि, सेवण, सफ़ेद धावण आदि आते हैं। फल उत्पादक वन कह सकते हैं, जिसमें आम, अनार आदि कई फल आ जाएंगे। फिर कुटीर उद्योग हेतु कच्चा माल व अखाद्य तेल बीज जो प्रदान करने वाले वन हैं, जैसे खिरनी, नीम, अर्जुन, देसी बबूल, ढाक, शहतूत, सफ़ेदा, बांस, रतनजोत, महुआ, तेंदू, अमलताश, शहजना, करजन, करमंदा, होहोबा आदि हैं, जो व्यावसायिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी हैं, वो आते हैं इसमें। और लास्ट एंड नॉट लिस्ट औद्योगिक उपयोग वाले पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ, जिसमें हरड़, बहेड़ा, आंवला, नीम, कड़ापा, सालर, गूगल, गोदल, चंदन, बीलपत्र, अरंड, रतनजोत, सफ़ेद मूसली, खजूर, सर्पगंधा, अश्वगंधा, तुलसी आदि कई आते हैं। इस प्रकार विदोहन के आधार पर हम उसको व्यावसायिक और औषधिक या मानवीय जो नॉर्मल यूजेस हैं, गैर व्यावसायिक जो हैं, उनके आधार पर हम इसको वर्गीकृत करते हैं। नेक्स्ट जो वर्गीकरण का आधार है वो वृक्षों की पत्तियों के आधार पर है, जिसके आधार पर 2 प्रकार में बांटा जाता है, छोटी पत्ती वाले और बड़े पत्ती वाले। जो छोटी पत्ती वाले झाड़ियाँ या वृक्ष हैं या वन हैं, वो मुख्यतः पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में पाए जाते हैं, क्योंकि अधिक गर्मी और वाष्पीकरण के कारण इनकी पत्तियाँ छोटी होती हैं, कंटीली होती हैं और लंबाई में वृक्ष व झाड़ियाँ भी कम होती हैं। नेक्स्ट जो सेकंड है वो है चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष। ये मेनली उष्णार्द्र व साधारण आर्द्र क्षेत्रों में मिलते हैं और सबसे ज़्यादा सिरोही के आबू क्षेत्र में मिलते हैं। और जो मुख्य आधार है राजस्थान की वनस्पति के वर्गीकरण का, वो है भौगोलिक दशाओं के आधार पर स्थानिक वितरण। इसे ही हम राजस्थान के वनों के वर्गीकरण का मुख्य आधार भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन बेस्ड ऑन जोग्राफिकल कंडीशंस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। अगर उस पर बात करें तो हम
कहेंगे कि राजस्थान के वन क्षेत्र मुख्यतः जो कि पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। इस आधार पर राज्य के वनों को निम्नलिखित 7 भागों में बांटा गया है। शुष्क सागवान वन क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, मिश्रित पतझड़ वन, सालर वन, ढाक या पलाश वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सबसे पहले हम बात करते हैं शुष्क सागवान वन। यह वन जो है राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा वन मंडल के अंतर्गत आता है। इस प्रदेश में सागवान के विस्तृत जंगल पाए जाते हैं। डूंगरपुर जिले की भी जो सागवाड़ा तहसील है वहाँ सबसे ज़्यादा सागवान मिलता है। इस वन क्षेत्र में चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर और बाड़ा में वनों में सागवान के वन की अधिकता के साथ ही अन्य वृक्ष भी मिश्रित रूप से मिलते हैं। सागवान जो है यह वन क्षेत्र बहुमूल्य फर्नीचर बनाने के काम आता है। आने वाले वनों का उत्पादक क्षेत्र है। इन बड़े वृक्षों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ और घास भी इस प्रदेश में मिलते हैं। वनों के भीतरी भागों में जहाँ आर्द्रता अधिक पाई जाती है वहाँ बांस मिलता है। तो यह जो क्षेत्र है वो राज्य के कुल वन क्षेत्र का 6.86% अपने क्षेत्र के अंतर्गत रखता है। जो दूसरा वन क्षेत्र है वो है शुष्क पतझड़ वन या उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। ये वन क्षेत्र अरावली के 270 मीटर से 770 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलता है। यहाँ पर मेनली धोकड़ा जो वृक्ष है उसकी प्रधानता पाई जाती है, जिसकी औसत ऊंचाई 6 मीटर से 3 मीटर के बीच होती है। राज्य के कुल 53.41% पर यह वन क्षेत्र पाया जाता है, जहाँ पर आर्द्रता अधिक है। ये मेनली 50 से 100 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्र में मिलता है। इस वन क्षेत्र में तेंदू, आम, बबूल, बरगद, नीम आदि वृक्षों की प्रधानता होती है और ऊंचे भागों में बांस और आंवला भी मिलता है। तीसरा जो वन क्षेत्र है वो है मिश्रित पतझड़ वन, जो कि कोटा, राजसमंद, उदयपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़ एवं सिरोही के कुछ भागों में मिलता है और यहाँ वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। इन वनों में मुख्यतः आम, बरगद, जामुन, बबूल, खैर, धोक आदि की प्रधानता रहती है और इन वनों से प्राप्त लकड़ी का उपयोग मेनली फर्नीचर और घरेलू ईंधन के लिए होता है। नेक्स्ट जो है सालर वन। यह वन अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, अजमेर, जोधपुर और जयपुर जिलों में मिलता है। इसके अंतर्गत सालर वन वृक्ष की प्रधानता तो होती है और यह राज्य के कुल वन क्षेत्र का 5.12% अपने आप में रखता है। और इन वृक्षों में छोटी छोटी घास भी पाई जाती है और मेनली इस वृक्ष का प्रयोग सामान की पैकिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो वनों का प्रकार है वह है ढाक या पलाश वन। ये जो वन क्षेत्र है वो वन नदी घाटियों में अधिक मिलता है। साथ ही जहाँ पर सागवान के वृक्ष अधिक मिलते हैं, इस वन प्रदेश में महुआ, सफ़ेद सीरस, गुलर, पारस आदि वृक्षों की भी प्रधानता मिलती है। ये वन क्षेत्र जो है 400 से 500 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिक मिलता है और जहाँ 60 से 90 सेंटीमीटर वर्षा हो। नेक्स्ट जो है वो है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन।
ये जो वन है वो मुख्यतः जोधपुर, बीकानेर, पाली, अजमेर, सीकर, जयपुर, दौसा, झुंझुनू, नागौर आदि जिलों में मिलता है। मैदानों की निम्न पहाड़ी ढालों पर, असमतल भूमि पर ये ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ पर औसत वर्षा मुख्यतः 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच होती है। रेतीली भूमि और शुष्क जलवायु के कारण इन वृक्षों में वृक्ष झाड़ी नुमा ज़्यादा होते हैं, छोटे पत्ते होते हैं, कांटेदार होते हैं, ताकि उनसे वाष्पोत्सर्जन कम हो सके। इस वन प्रदेश में मुख्यतः खेजड़ी, खेजड़ा, रोहिड़ा, बेर, कटीले वृक्ष, बबूल आदि मुख्यतः वृक्ष पाए जाते हैं और इनके आसपास घास मिलती है। इस भूभाग का व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष खेजड़ा है, जिसका उपयोग ईंधन व कोयले दोनों में किया जाता है। लास्ट जो है वो है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, जो कि आबू पर्वत के चारों ओर लगभग 32 किलोमीटर के क्षेत्र में मिलता है, जो कि 1070 से 1727 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं और वार्षिक वर्षा वहाँ पर 100 से 125 सेंटीमीटर होती है। आबू पर्वत के ढालों पर बांस, आम, जामुन, रोहिड़ा वृक्ष भी पाए जाते हैं और आबू पर्वत को राजस्थान का सबसे सघन वन क्षेत्र माना जाता है। इस प्रकार राजस्थान के वनों को निम्न आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है और भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण को विशिष्ट महत्व प्रदान किया गया है। इन वनों को से हमें कई प्रकार के राजस्थान में आर्थिक गतिविधियों में या आर्थिक लाभ हेतु कई वनोपजें प्राप्त होती है। राजस्थान में वनों का ह्रास भी लगातार होता जा रहा है, जिसके कई कारण भी हैं। कृषि विस्तार, जमीन कृषि, परिवहन व संचार, वनों का चारागाह में परिवर्तन, जैविकता का ह्रास, नदी घाटी परियोजनाएं, नगरीकरण, अतिचारण, औद्योगिकरण आदि। और साथ ही राजस्थान में इन वनों के संरक्षण हेतु कई वन विकास कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। थैंक यू।